हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का चित्रकला का वायरल पेपर लाए हैं। इस पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को एकदम आप याद कर लीजिए। बोर्ड के एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाले हैं। आपको पूरा चित्र के साथ इस पेपर को संपूर्ण हल करा देंगे, तो आप इस पेपर का संपूर्ण हल जरूर कर लीजिए। देखिए, ये पेपर का सेट आपका क्या है, ईएस है। आप इस पेपर का संपूर्ण हल जरूर देखें, ठीक है। देखिए, इस पेपर को हल करने से पहले इसके निर्देश को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें निर्देश में क्या होता है कि आपको बहुत सारे प्रश्नों को छोड़ना रहता है, इसीलिए आप इसके निर्देश को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ के ही आप इस प्रश्न पत्र को हल कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे क्या है कि समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा आपको, और जो पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का आपको टोटल पूर्णांक रहेगा। नोट में दिया है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेगा परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इसके बाद है सामान्य निर्देश, यहाँ पे कुछ दिए गए। इस निर्देश को एकदम जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्नों को छोड़ना है। कुछ ही प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में करना रहता है। जैसे देखिए, आपका पहला है कि मुख्य पृष्ठ तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए। देखिए, अनुक्रमांक और अंकों जो आपको सीट मिलेगा उस पर सीट पे अनुक्रमांक को लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत ध्यान से लिखना रहता है। किस साइड लिखना है, दाहिने साइड लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर या मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाना आपको अनिवार्य है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि इसका निर्देश बहुत ध्यान से सुनिए आप। प्रश्न पत्र क, ख और ग के 3 उपखंडों में विभक्त है। 3 खंडों को हल करना अनिवार्य है। तीनों खंडों को तो करना है, लेकिन देखिए इसके आगे बढ़िए। खंड क में आलेखन कला, प्राविधिक कला और प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनमें से किसी एक को 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर ओएमआर उत्तर पत्र पर अंकित करना है। देखिए, इसीलिए यहाँ पे खंड क के भी आलेखन कला के भी प्रश्न रहेंगे और प्राविधिक कला के 20 प्रश्न रहेंगे, यानी टोटल मिला के 40 क्वेश्चन रहेंगे। 40 क्वेश्चन में से केवल 20 ही प्रश्न आपको करना रहेगा, और क्या करना रहेगा, 20 प्रश्न का आपको छोड़ देना रहेगा, ठीक है। देखिए, 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को उत्तर ओएमआर सीट पर ही देना है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे, ओएमआर उत्तर पत्र पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटना नहीं है, न इरेजर न व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। खंड का की प्राकृतिक परिदृश्य चित्रण अथवा आलेखन प्राविधिक कला में से केवल एक का चित्र बनाइए। देखिए, आपको 3 प्रश्न दिया है यहाँ पे। प्राकृतिक दृश्य दिया है, आलेखन देगा और प्राविधि। इन तीनों में से केवल एक ही आपको प्रश्न हल करना रहेगा। इसके अलावा आप सभी प्रश्नों को छोड़ देना रहेगा। अगला निर्देश है, खंड ग में स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं, यानी स्मृति चित्रण के जो प्रश्न है सभी परीक्षार्थी को करना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए प्रश्न पे चलते हैं और सभी प्रश्नों को एकदम आपको हल करके बता देते हैं। जितना भी प्रश्न बताएंगे इसको एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए, जब भी आप प्रश्न को हल कीजिएगा तो इसके जो खंड दिए रहेंगे ना, यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ के तभी आंसर आप देना प्रारंभ कीजिएगा। जैसे देखिए, आप निर्देश लिखा है, इस खंड में आलेखन प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देना रहेगा। देखिए, यहाँ पे आलेखन और प्राविधिक दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना है। इसके साथ में देखिए आगे, आपके द्वारा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया है उसके उत्तर ओएमआर उत्तर पत्र पर अंकित करना अनिवार्य है। ये भी चीज़ जानते रहिए, ठीक है, कि आप आलेखन कला कर रहे हैं या प्राविधिक कला कर रहे हैं, कौन सा भाग कर रहे हैं, वहाँ पे आप ओएमआर शीट पर लिखना जरूरी रहता है। समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पे आप प्रश्न प्रारंभ होते हैं आलेखन कला के। पहले आपको आलेखन कला के प्रश्न बताएंगे, इसके बाद प्राविधिक कला के सभी प्रश्न बता देंगे। जो आपको समझ में आएगा वो प्रश्न आप बोर्ड के एग्जाम में कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे है आपका कि प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं। इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने ओएमआर उत्तर पत्र पर अंकित कीजिए। टोटल ये 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा 20 नंबर का। अब यहाँ से देखिए, पहला प्रश्न आपके स्टार्ट होता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है कमेंट बॉक्स में साथ में मेरे साथ लिख सकते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप 7 रंगों को जरूर याद रख लीजिएगा कि इंद्रधनुष में कौन कौन से 7 रंग है, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। और 7 रंग ये होते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहा है कि नीला रंग जो होता है
कौन सा प्रभाव आंखों पर डालता है ये बताना है। यानी कि नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, ये जो नेत्रों पर प्रभाव डालता है ठंडा प्रभाव डालता है। इसके साथ में एक कलर और होता है, उसको भी साथ में याद रखिएगा, नीला होता है और साथ में क्या होता है हरा। ये दोनों कलर जो होता है आँख पर ठंडा प्रभाव डालते हैं, तो आप नीला और हरा दोनों साथ में याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन से प्राथमिक रंग है। तो देखिए आपको प्राथमिक रंग बता देते हैं, जैसे याद करने का भी ट्रिक बता देते हैं, पानी ला, ठीक है, पानी ला याद रखिएगा, पा से याद रखिएगा पीला, और नी से याद रखिएगा नीला, और ला से याद रखिएगा लाल, यानी कि प्राथमिक रंग होते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए लाल आ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ में याद रखिएगा प्राथमिक रंगों की संख्या टोटल कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। देखिए जब गहरा खींचना है तो जिसमें बी लिखा होगा, चाहे इंग्लिश में बी लिखा हो चाहे हिंदी में इस तरह बी लिखा हो, जिसमें बी की संख्या सबसे अधिक होगा उससे खींची गई रेखाएं गहरी होती है। देखिए एच बी लिखा है, एच लिखा है, 2B लिखा है, 2S, तो यहाँ पर 2B लिखा है ना, तो यहाँ पे गहरी रेखा किससे खींच सकते हैं, 2B से, ठीक है। अगला देखिए, लाल में यदि नीला रंग आप मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना है। देखिए नारंगी बनेगा, बैगनी बनेगा, या इसके साथ भूरा बनेगा, या इसके साथ हरा बनेगा। लेकिन लाल में यदि नीला रंग मिलाते हैं तो आपको बैगनी रंग मिलता है, ठीक है। अगला देखिए, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड में टोटल 8 रंग होते हैं। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समानांतर रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए समांतर रेखा, पहले ऑप्शन को पढ़ के ही ध्यान से उसका उत्तर दीजिएगा कि 2 सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, 2 सीधी रेखाएं आपस में मिले, सीधी रेखा और टेढ़ी मेढ़ी रेखा। देखिए समांतर रेखा ऐसे होता है, आपका एकदम सीधा होता है, एक दूसरे को कहीं पे मिलता नहीं है, तो ये समांतर रेखा कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है। तो देखिए जिसकी संख्या सबसे कम होगा वह महीन ब्रश होगा। देखिए 6, 1, 4, 2 में कौन सा छोटा अंक है, यह है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। तो 8वां का कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर का जो प्रश्न है, किन 2 रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है। तो देखिए अब आपको बताना है कि किन 2 रंगों को आपस में मिला दिया जाएगा, हरा रंग बनेगा। तो आप याद रखिएगा, जब पीला को नीला के साथ मिलाया जाता है तो आपको कौन सा रंग बनाता है, हरा रंग बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब पीला को नीला के साथ मिलाया जाता है तो आपको हरा रंग बनता है। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न है कि रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा देखिए क्या होता है कि जैसे ये 2 बिंदु हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी किसमें मिलाएंगे तो इसी को रेखा का कहते हैं। अब ऑप्शन में देख लीजिए, 3 बिंदु के बीच की दूरी या 2 बिंदु के बीच की दूरी, तो क्या होता है, 2 बिंदु के बीच की दूरी ही रेखा कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, तटस्थ रंग कौन सा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, काला तथा सफ़ेद होता है, लाल तथा पीला होता है, हरा तथा नीला होता है, नारंगी तथा बैगनी होता है। तटस्थ रंगों की संख्या जरूर याद रखिएगा, तटस्थ रंगों की संख्या टोटल 2 है, जिसमें काला और सफ़ेद क्या होता है, काला हुआ और सफ़ेद हुआ, ये तटस्थ रंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो काला और सफ़ेद क्या होते हैं, तटस्थ रंग होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है। देखिए बिना ब्रश की सहायता से आपको रंग लगाना है तो वो होता है पेस्टल कलर। पेस्टल कलर को जो होता है आप बिना ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जल कलर, जल रंग मत लगाइएगा। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है, तो पेस्टल रंग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश क्या है। तो जिसकी संख्या सबसे अधिक होगा वो मोटा होगा, जिसकी संख्या कम होगा वो पतला होगा। जैसे 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, तो मोटा ब्रश कौन सा होगा, तो 6 नंबर का जो ब्रश होगा मोटा ब्रश होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान रखिए, अगला प्रश्न आपका है कि सूर्योदय के समय क्षितिज रंग का होता है। जैसे सूर्य उग रहा है या सूर्य डूब रहा है, उस समय आपसे पूछ रहा है कि रंग कैसा होता है, तो क्षितिज के समय पूछ रहा है, तो उस समय जो सूर्योदय का रंग होता है लाल कलर का होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिए, 15 नंबर।
कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? देखिए, जब आप आलेखन बनाते हैं तो वर्ग में भी बना सकते हैं, त्रिभुज के आकार बना के भी बना सकते हैं, वृत्त बना के बना सकते हैं, लेकिन कभी कोण में क्या होता है कि आपका आलेखन नहीं बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे नहीं पूछा, नहीं का जवाब नहीं वाला ही बताना है। तो आपका आलेखन कोण में नहीं बनता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म होता है? तो गर्म रंग, अब ठंडा रंग और गर्म रंग याद रखिए। गर्म रंग के अंतर्गत कौन सा आता है? तो लाल। गर्म रंग कौन सा है? लाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए कि निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची गई रेखाएं हल्की होती है? तो देखिए, हल्का के लिए आपको क्या याद रखना है? एच। हल्का के लिए एच, मतलब ये जितनी संख्या इसकी अधिक होगी उससे उतना ही आप हल्का रंग खींच सकते हैं, हल्की रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए एच बी, एच और 2H और 2B। तो देखिए यहाँ पर 2H ना, इसकी संख्या 2H अधिक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गहरी रेखा खींचना रहेगा तो किससे खींचेंगे? बी से। समझ में आ गया ना? बी पेंसिल जो रहेगा उससे खींचेंगे। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय रंग कितने होते हैं? तो द्वितीय रंगों की संख्या टोटल 3 होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि द्वितीय रंग कितने होते हैं? तो द्वितीय रंगों की संख्या 3 है। अगला देखिए, रंग माध्यम में अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? तो अधिक पारदर्शी रंग जो होता है वाटर कलर होता है। कौन सा कलर? वाटर कलर होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं जल रंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि रंग माध्यम में अधिक पारदर्शी जो रंग होता है जल रंग आपका होता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए, काले रंग का विरोधी कौन सा होता है? काला का विरोधी क्या होता है? सफेद होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ये आपके 20 क्वेश्चन थे। अब चलिए अगला आपको बताते हैं जो 20 क्वेश्चन था। तो आपको ये प्रश्न आएगा तो बोर्ड के एग्जाम में इसे कीजिएगा, नहीं तो आपके सामने देखिए अगला आपके सामने प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ प्रारंभ होता है प्राविधिक कला के। आपको आलेखन कला के प्रश्न आएंगे तो आलेखन कीजिएगा, अन्यथा प्राविधिक कला के प्रश्न आएंगे तो प्राविधिक कला के प्रश्न कीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया है, प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प है, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपना OMR उत्तर पत्र पर चिन्हित कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला है, ये जो सिंपल ही क्वेश्चन सब रहते हैं, ध्यान से वाला देख लीजिए। कह रहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण होता है। देखिए वर्ग कैसे बनता है, आप सभी को पढ़ाया गया होगा। वर्ग ऐसे बनता है और वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो चारों कोणों का योग जो होता है 360 होता है, ठीक है। तो वर्ग के चारों कोणों का योग 360 होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला देखिए, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है, ठीक है। देखिए एक वर्ग होता है, आंतरिक कोण का मतलब होता है इसके अंदर के सभी कोण, ये इन सभी का योग कितना होता है? तभी बताया 360। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। अगला देखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में जो होते हैं, आप सेंटीमीटर में देखेंगे तो आप सभी को याद है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन आप सही लगाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, वृत्त का आकार होता है। तो देखिए आप सभी को पता है वृत्त कैसा होता है? ये गोले जैसा होता है, रिंग जैसा। तो यहाँ पे देख लीजिए आकार, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये आयत है। ये आकृति के बारे में तो आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या है आपका? कह रहा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज कैसे बनता है? इस तरह बनता है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 60 अंश का होता है। कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा सरल कोण है? सरल कोण मतलब जैसे होता है कि ऋजुरेखीय कोण। जैसे इसको कैसे बना, जैसे एक रेखा है, यहाँ पे एक बिंदु यहाँ से ऐसे बनेगा तो कितने अंश का कोण बनेगा? तो 180 अंश का बनता है। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सरल कोण कितने अंश का होता है? तो 180 अंश का होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे 7वां नंबर देखिए, करण निम्न में से कौन सा युग संपूरक कोण होता है? आपको संपूरक कोण बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका संपूरक कोण में जिसका 2 कोणों का योग यदि आपका 90 अंश हो जाएगा तो वो संपूरक में आ जाएगा। जैसे 40 में 30 जोड़ेंगे नहीं होगा, 60 में 55 जोड़ेंगे नहीं होगा, 20 में 60 जोड़ेंगे नहीं होगा, लेकिन 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है, यानी जिसमें
5 भुजाएं होगी वो पंचभुजाकार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 भुजा, यहाँ पे 4 भुजा, लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी भुजा है 5, तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितनी भुजा है 6, इसलिए खष्टभुज होगा ना, पंचभुज में आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो दो बिंदुओं को जब मिलाते हैं, जैसे देखिए एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु ये हुआ, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो कितनी रेखाएं खींचेंगे, केवल व केवल एक रेखा खींच सकते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए दिया है आपका कि निम्न में से अधिक कोण कौन सा है। आपको अधिक कोण बताना है। तो अधिक कोण का मतलब क्या होता है कि 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम, तो अधिक कोण कहलाता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जैसे अधिक कोण बना रहेगा तो ये बनेगा आपका इस प्रकार से, जो रहता है 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से कम जो रहता है वो अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही रहेगा आपका। अगला देखिए कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं, 10 गो होते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है। अब हमें बताइए कि जैसे ये आपके सामने त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब इसको बांटेंगे 180 को 90 में, तो कितना हो जाएगा 90 + 90। यहाँ पे समकोण कितने हुए, समकोण 2 आ रहा है ना। तो पूछ रही है कि किसी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग होता है किसके बराबर, तो 2 समकोण के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया 13 नंबर का कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं। तो अभी आपको बताएं कि एक जो वर्ग होता है उसके प्रत्येक भुजा बराबर होता है, साथ में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी भुजाएं बराबर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन गुण नहीं होगा। अब देखिए पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होता है, इसका प्रत्येक कोण जो होता है क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी 60-60 अंश का होता है। जैसे एक रेखा इधर खींच लेंगे तो ये बहिष्कोण कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, बहिष्कोण। ये कोण जो होता है इसके और इसके योग के बराबर होता है। पता है 60 ये है और 60 ये है, जब 60 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60-60 को 120 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन पे आ जाइए। त्रिभुज के अंतः कोण बराबर होते हैं समबाहु में, तो सही बात है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये भी सही है। त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण जो होता है 120 अंश को होता है, ये भी सही है। लेकिन त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 110 अंश को होता है, ये गलत है। और यहाँ पे नहीं पूछा है आपसे, तो नहीं का जवाब नहीं वाला दीजिएगा। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखाएं सामान्य होती है। तो देखिए सब जब सामान्य की बात कहेगा तो सबसे ज़्यादा कौन सी पेंसिल आप यूज करते हैं, HB पेंसिल। तो इसका सामान्य यूज कौन सा होता है, HB पेंसिल होगा। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए कि समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है। तो समबाहु त्रिभुज में देखिए ये क्या है, आपका समबाहु त्रिभुज है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि जो ये त्रिभुज है आपका कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, और ये आयत है, एक वृत्त है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए, सबसे गाढ़ी पेंसिल इसमें कौन सा है। तो ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो आपको बोले थे कि जब गाढ़ा कहे हल्का कहे, अरे हल्का करें, गाढ़ा कहेगा या गहरा कहेगा, तो इस तरह 20 से समझिएगा। और 20 में जो संख्या सबसे अधिक होगी बी में, वही क्या होगा, सबसे गाढ़ा होगा। इस सभी ऑप्शन में देखेंगे तो ये सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो इससे सबसे गाढ़ी रेखा खींची जा सकती है। तो 18 का बी हो गया। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, अगले नंबर पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 100 होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 100 होते हैं। अगला देखिए 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में यदि डेसीमीटर पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका 10,000 डेसीमीटर। ठीक है, तो यहाँ 20 बहुविकल्पी ये प्रश्न, टोटल 40 क्वेश्चन बताए। इन 40 क्वेश्चन में से आप देखिएगा जो 20 बहुविकल्पी आपको आएगा उसी ये कीजिएगा, अन्यथा 20 बहुविकल्पी प्रश्न को छोड़ सकते हैं। अब देखिए खंड ब है, इस प्रश्न को हल करने से पहले इसके निर्देश को बहुत ध्यान से पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। इस खंड में आपको प्राकृतिक दृश्य दिया है, आलेखन दिया है और प्राविधिक कला दिया है। इन तीनों में से केवल एक ही प्रश्न करना है, और ये प्रश्न एक जो करेंगे 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, चलिए आपको तीनों प्रश्नों को बता देते हैं। जैसे देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण है,
कर अपने उत्तर पत्र पर सामान्य हाशिया छोड़ते हुए 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में, देखिए यहाँ पे आयत भी बनाने, ये भी ध्यान रखिएगा, में प्रातःकालीन ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए जिसमें छोटे बड़े पेड़, आकाश में उड़ते पक्षी और उष्माकालीन सूर्योदय दर्शाइए। चित्र में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। जल रंग हेतु वाटरमैन पेपर और पेस्टल रंग हेतु पेस्टल पेपर का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना है। देखिए ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको। सही अनुपात और परिप्रेक्ष्य के लिए 10 नंबर मिलेगा आपको, इसलिए कि सही से आपको बनाना है, ठीक है। संयोजन सही से होना चाहिए। सुसंगत रंगों का प्रयोग सही से करना है आपको। आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव वो पड़े उसका। तो चलिए इसको बताते हैं, आपको दिखाते हैं कि आपको कैसे प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना रहेगा। देखिए इस प्रकार से आपको चित्र बनाना रहेगा। चित्र को ध्यान से देखिए, वो जो कहा उसी के अनुसार आपको बनाना है। सूर्योदय बनाना है, उड़ते हुए पक्षी बनाना है, छोटे बड़े पौधे बनाना है। यहाँ पे झोपड़ी भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी करे तो यहाँ पे व्यक्ति बना सकते हैं तो व्यक्ति भी बना सकते हैं, लेकिन जितना सवाल में कहेगा उतना तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ये पूरा देख सकते हैं। और ये किस में बना है? आयत में बना है। तो ये भी ध्यान रखना, आपको जो बनाना है कैसे बनाना है, आयत में बनाना है और सुंदर रंगों का प्रयोग करते हुए इसको हल करना है। मतलब इसको सुंदर, जितना सुंदर बनाएंगे उतने आपको अच्छे नंबर मिलेगा। इस प्रकार से बना देंगे तो टोटल इस पर कितने नंबर मिल जाएगा? आपको 30 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना रहेगा। एक बार ध्यान से इस प्रश्न को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कितना सुंदर बनाया गया है। तो इसी तरह आपको भी बनाना रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अथवा में आलेखन दिया है। यदि आपको नहीं आ रहा प्राकृतिक दृश्य बनाना तो आप आलेखन बना सकते हैं। देखिए आलेखन में क्या है, इसको भी ध्यान से सुनिए। देखिए इसमें है आपका कि 20 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त। अब यहाँ पे ध्यान रखिए किसमें बनाना है? आपको वृत्त में बनाना है। मैं अपना अल्पना डिजाइन की मौलिक इकाई बनाइए जो दिवाली, देखिए यहाँ पे दिवाली एवं पर्व हेतु उपयुक्त हो। आलेखन किसी भारतीय पुष्प। अब देखिए आपको जो बनाना है उसमें भारतीय पुष्प होना चाहिए, पत्ती होना चाहिए, कलियों पर आधारित हो, ट्रेसिंग करना वर्जित है। आलेखन में किन्हीं 3 जल रंगों का ही प्रयोग करना है। आलेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। जैसे देखिए इकाइयों की मौलिकता, लयात्मक रेखाएं खींचना, आपको सुसंगत रंगों का चयन भी करना है, सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण भी होना चाहिए। टोटल ये 30 नंबर का, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे आपको बनाना रहेगा। देखिए इस प्रकार से आप जो यहाँ बता रहे हैं इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सुंदर डिजाइन में बना सकते हैं। वृत्त में देखिए जब सवाल में कहा है वृत्त में बनाने के लिए तो आप वृत्त में ही बनाएंगे और 3 रंगों का ही प्रयोग करना है। 3 से अधिक भी प्रयोग करें तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन 3 से कम मत कीजिएगा, ठीक है। 3 से कम करेंगे तो आपको जो ये डिज़ाइन बनाएंगे वो खुद आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको पूरे वृत्त में बनाना है। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। इसी प्रकार के चित्र को आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जैसे कमल का फूल हुआ, गुलाब का फूल हुआ, इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इस चित्र को बना सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको वो भी नहीं आ रहा तो यहाँ पे OR दिया, प्राविधिक कला के क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए प्राविधिक कला में सूचना दिया है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान रहेंगे। प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं, अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं। रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए। इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कीजिए। अब देखिए इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं देख लीजिए, और टोटली ये भी 30 नंबर का रहेगा। तो 3 प्रश्न रहता है, एक प्राविधि रहता है, एक आलेखन रहता है, एक प्राकृतिक दृश्य। इन तीनों में से जो आपको आता होगा बोर्ड के एग्जाम में वही प्रश्न कीजिएगा और सभी प्रश्नों को छोड़ दीजिएगा। देखिए एक त्रिभुज को ख ग की रचना कीजिए जिसका परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर तथा भुजाओं का अनुपात दिया है 3, 4, 5। तो इसका रचना करना रहता है। आपको रचना करने आता है तो आप रचना वाले प्रश्न को कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला दिया है आपका कि 2 समान वृत्त की तिर्यक स्पर्शी रेखाएं खींचे जिनकी त्रिज्याएं बराबर 3 सेंटीमीटर हो और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर। इसका रचना कर सकते हैं। या इसके अलावा कह रहा है एक द समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसमें संलग्न भुजाओं बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा द 6 सेंटीमीटर और मध्य का कोण 60 अंश है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एवं आयत की रचना कीजिए। अगला है आपका कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समखष्टभुज की रचना कर सकते हैं। या इसके अलावा आप कर सकते हैं कि एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसमें 4 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर हो। इसकी निरूपक भिन्न यानी RF ज्ञात कीजिए तथा मापनी पर 2 मीटर 5 डेसीमीटर की दूरी अंकित कीजिए। यानी ये पूरा पेपर जो होता है इसमें से जो आपको आ रहा तीनों में से वो कीजिएगा और सभी प्रश्नों को छोड़ दीजिएगा। चलिए जो प्रश्न सबको करना अनिवार्य है आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे
अब खंड ग प्रारंभ होता है स्मृति चित्र, ये सबको करना अनिवार्य होता है। ये आपको यहाँ पे देखिए 2 × 10 का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और टोटल ये 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में अब इसका आंसर देते समय यहाँ पे ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। देखिए कला के जितने भी निर्देश होंगे उन सभी को बहुत ध्यान से पढ़ के ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न के 2 भाग होंगे क ख, दोनों ही भागों के चित्र बनाना आपको अनिवार्य है, ठीक है। जैसे देखिए क है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम आपको नहीं रखना है, यानी 15 सेंटीमीटर से बड़ा आप चित्र बना सकते हैं, लेकिन 15 सेंटीमीटर से छोटा मत बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेखा षष्ठों आकृति के निरूपक सही होना चाहिए। ये देखिए 4 नंबर और 6 नंबर है इस पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 आपको दिया है अ ब स द, ठीक है, यानी ABCD दिया है। पत्तियों सहित आप आम बना सकते हैं, केला बना सकते हैं, बैगन बना सकते हैं, पपीता, यानी इन चारों में से केवल एक ही आपको बनाना रहेगा। जो आपको आएगा वो बना सकते हैं, समझ में आ गया ना। जैसे देखिए आपको आम बनाना रहेगा तो इस प्रकार से आपको पेंसिल की सहायता से बनाना रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, रंग उंग का प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार से पेंसिल की सहायता से आप आम बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बना है। इस प्रकार से आप सुंदर डिजाइन में आम बना सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके पेपर में यही सब आता है। फिर इसके अलावा ये अब केला भी बना सकते हैं। तो केला को देखिए कितना डिज़ाइन बनाया गया है, तो इस तरह केला की भी प्रैक्टिस कर ले सकते हैं। तो जितना यहाँ पे दिया है इन सभी चित्रों का जरूर आप प्रैक्टिस करके जाइए, आपके बोर्ड के एग्जाम में यही सब देता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा कीजिए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम आपको नहीं रखना है। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। 4 नंबर 6 नंबर का ये भी रहेगा। कौन से बिंदु पर ध्यान देना है, तो रेखा षष्ठ होना चाहिए, आकृति का अनुरूपता होना चाहिए। खुला छाता आप बनाइए। बाल्टी तथा मग का प्रैक्टिस कर लीजिए। पुस्तक पर रखी कलम की प्रैक्टिस कर लीजिए। टेबल लैम्प का प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सब आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। इन सभी का प्रैक्टिस करते रहिए, आप बोर्ड के एग्जाम में चले जाइए और कला में बहुत अच्छा नंबर मिलता है। बस आप जो चित्र बताया है, जिस तरह बताया है, उनको यदि प्रैक्टिस करके जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जितने भी आपको प्रश्न पेपर कराया जाएगा वो पेपर हल करके चले जाइए। आपको सभी प्रश्न आपको इन्हीं पेपरों में से मिल जाएगा। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।